नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा और इस समय मैं सरैया गांव के अति प्राचीन श्री राधे कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर है। मैं एक बार आपको पास से भी दिखाता हूं। आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर है जो कि लगभग जर्जर अवस्था में है। मैं एक बार यहाँ पे आपको मूर्ति भी दिखाता हूँ। माननीय अनुमंडलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी यहाँ पे मूर्ति है और हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री और ये मैं टोटल उसके प्रांगण को चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये मंदिर के चारों ओर बाउंड्री वाल भी है और ये बोला जाता है कि मंदिर 1620 ईस्वी का बना हुआ है। और एक बार और आपको पास से इस तरफ भी दिखा देता हूँ। ये रहा। तो यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। और आज चूंकि रोहतास दिवस है, आज ही के दिन रोहतास जिले की स्थापना हुई थी और यही कारण है कि आज के ही दिन को चुना गया है और यहाँ पर्यटन के विकास की मांग की जा रही है। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना। हंसराज, और इस मंदिर का एक सेवा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम यहाँ अपना योगदान कर रहे हैं। हम लोग अपने बचपन से देखते आए हैं और इसका यही खंडहर वाला स्वरूप बाहर से ही देखते थे। और पिछले आज 15 वर्ष पहले यानी 2009 में हम सब मंदिर में प्रवेश किए। जन्माष्टमी का समय था, रात्रि में प्रवेश किए तो रात्रि में बहुत झाड़ फानुस था, इतना इसमें अनाप शनाप वृक्ष था, कटेला वृक्ष था। लेकिन जैसे तैसे हम लोग इसमें प्रवेश किए और अंदर घुस करके जब देखे कि तो बड़ा ही प्राचीन और बड़ी भव्य कलाकृति से युक्त ये मंदिर का प्रांगण है, तो हम लोग फिर अपने को रोक नहीं पाए। अगले दिन से ही इसमें अपनी सेवा कर करके इसको साफ सुथरा करने का संकल्प लिए और लगभग 1 साल लगे। और 1 साल करते करते फिर अगली जन्माष्टमी जब 2010 में आया तो हम सब भव्य आयोजन कर करके इस मंदिर का प्रवेश सदा के लिए खोल दिए और तब से श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज लेकिन चूंकि हम लोग अब चाहते हैं कि जितना ये पुराना है, इसका जो पुराना कल्चर है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक इसका एक स्वरूप दिखा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरा तात्विक विभाग जो है ऐसे पुराने धरोहरों को संजोने के लिए जो अपना एक उपक्रम करते हैं उस माध्यम से इसको संवारने का प्रयास करें, ऐसा हम लोग की मन की अभिलाषा है। ये भी देखा गया है कि अगर कोई मंदिर जर्जर अवस्था में रहता है और न वहां पे अगर श्रद्धालु न नहीं आते हैं तो जो है वक्फ बोर्ड उस पर दावा ठोकता है। इस मंदिर के साथ क्या कुछ उस तरह का देखा गया है? क्या वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा वगैरह ठोका है क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन गांव पर वक्फ बोर्ड का कुछ जमीन ऐसे भी हैं जो विवाद के घेरे में है। और वक्फ बोर्ड हम लोग के बल्कि पैतृक जो जमीन है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है, जो कि हमारे पूर्वजों का खतियानी जमीन है। और हो सकता है क्योंकि इसका खतियान आज अगर रोक सूची से अगर बाहर हो तो चूंकि ये इसकी पता जो है सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है, लेकिन जब इस मंदिर से संबंधित हम जब भी कोई लीगल काम के लिए अगर उपयोग करते हैं तब मालूम चलेगा कि ये भी संपदा जो है वक्फ बोर्ड में चला गया। तो अभी हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि सरैया मौजा का बहुत सारा जमीन जो है वक्फ की सूची में चला गया है। अब बहुत लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि मेरा जमीन वक्फ में चला गया है। तो वक्फ बोर्ड का पता नहीं कैसा नियम कानून है, और जब हम अपने लीगल काम के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं तो मालूम चलता है कि तो आपकी संपत्ति है, आपकी जमीन पर स्टे है। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा न हो इसके साथ भी, तो ये इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार वक्फ संशोधन बिल तो लाई है, लेकिन जानबूझ करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है लटकाने के लिए। मतलब भारत सरकार की भी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की कोई उस तरह की मंशा नहीं थी। और क्या आपको मालूम है कि अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी भी जमीन पर अगर दावा ठोक दे तो आपको अपने जमीन के कागजात ले करके वक्फ के ही पास जाना पड़ेगा। वक्फ
ट्रिब्यूनल पर जाना पड़ेगा, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्या आपको ये जानकारी है? मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ और ये मुझे तब आज से 2 साल पहले मैं अपना एक जी अपने ही आइए, आइए, पैतृक जमीन को बोलिए। जब उसको ट्रांसफर करने के लिए हम रजिस्ट्री ऑफिस गए, जी सारी प्रक्रिया हमने पूरा किया और पूरा करते हुए जब रजिस्ट्रार के पास वो पेपर पहुंचा तो वहां जाते जाते फिर मामला आ गया, ये तो वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की संपत्ति है। हम सब अवाक रह गए कि हमारे पूर्वजों का जमीन पुराना सर्वे में जो वहां से चलते हुए वर्तमान सर्वे 1970 वाला में भी हमारी खतियानी जमीन, और वे वक्फ कैसे हो गया, कौन कर दिया। और उसके बाद हमको वक्फ अधिनियम और उसके कानून की जानकारी जब करने के लिए निकले तो पता चला कि ये वक्फ जो है ये इनका ऐसा विशेषाधिकार है कि जिस जमीन को ये कह देते हैं कि ये हमारी जमीन है, तो फिर वो उनको कुछ कहना नहीं होता है, करना नहीं होता है, बल्कि जिसका जमीन उसके सूची में चला गया अब उनको जीवन भर परेशान रहना है। हमको बहुत खुशी हुई है कि अपने लोकसभा में, राज्यसभा में इसके बारे में लोगों ने अपना प्रश्न उठाया है और आज वक्फ संशोधन अधिनियम भी सामने आ चुका है। हम सब लोग अपना भरपूर समर्थन उन 40-44 संशोधन को दिया है कि उसमें जो कुछ भी संशोधन किया जा रहा है देश के हित में, राष्ट्र के हित में है। और ऐसा जो बलात् वक्फ बोर्ड का जो आधिपत्य हमारे संपदा पर हो रहा है, उसके लिए ये संशोधन बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से ये बात पूरे देश तक फैलाना चाहता हूं, वो अधिनियम जितना जल्द हो सके उसको संशोधित कर करके लागू किया जाए, ताकि हम जैसे अनेकानेक गरीबों का भी अपना घर, जो केवल आज सैकड़ों बरस से रहते आए हैं, उनका भी घर जो है वक्फ बोर्ड की अपना दावा कर रहा है कि ये मेरा संपदा है।